हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच नेतृत्व परिवर्तन की खींचतान से कांग्रेस परेशान है। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने की अटकलों के बीच दोनों नेताओं के समर्थक दिल्ली में आलाकमान से मिल रहे हैं। इन दोनों की खींचतान को खत्म करने के लिए राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरे विकल्प के तौर पर मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा तेज हो गई है, जिससे राज्य के सारे समीकरण सध सकते हैं। मुंबई वोटर लिस्ट में बड़ा खुलासा। 11 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स। निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आयोग के अनुसार मुंबई की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 11 लाख से ज्यादा 10.64% वोटर्स के नाम एक से अधिक बार दर्ज हैं, जिससे डुप्लीकेट वोटर्स की कुल संख्या 11,1505 हो गई है। कुछ एंट्री तो 103 बार तक दर्ज मिली है। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 3 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और फाइनल लिस्ट 10 दिसंबर को जारी होगी। बिहार में रामगढ़ सीट से बसपा के एकमात्र विधायक सतीश कुमार सिंह यादव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। बसपा ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष उनके विधायक को तोड़ने और कई तरह के प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है। पटना में हुई समीक्षा बैठक में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने दल बदल के प्रयासों का डटकर मुकाबला करने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। 2014 चुनाव में सिया मोसाद की साजिश। कांग्रेस नेता का सनसनीखेज दावा। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद कुमार केतकर ने 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सीए और मोसाद जैसी जासूसी एजेंसियों ने मिलकर कांग्रेस की हार की साजिश रची थी। केतकर ने तर्क दिया कि लोग मनमोहन सिंह से नाराज थे, लेकिन इतने नहीं कि पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट जाए। उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां चाहती थी कि नई दिल्ली में उनके अनुकूल बहुमत वाली सरकार बने, जो उनके नियंत्रण में रहे। राज्यसभा द्वारा जारी किए गए नए बुलेटिन में सांसदों को अपने भाषणों के अंत में थैंक्स, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्दों का प्रयोग करने से मना किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि सांसद ये राष्ट्रीय नारे क्यों नहीं बोलेंगे। सदन में अनुशासन बनाए रखने के नाम पर लिए गए इस फैसले ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। बिहार की जीत पूरे भारत की जीत। अमित शाह। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई डिनर मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत पूरे भारत की जीत है और यह घुसपैठियों को बाहर करने के भारतीय संकल्प की जीत है। शाह ने इस जीत को मोदी नीतीश की जोड़ी पर जनता का अटूट विश्वास बताया। उन्होंने बीजेपी नेताओं को पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की लड़ाई के लिए तुरंत तैयार रहने का निर्देश दिया। कर्नाटक सीएम संकट फैसला। सोनिया राहुल के पास लंबित। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नेतृत्व परिवर्तन का मामला अभी भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास लंबित है। कांग्रेसी आलाकमान के सूत्रों ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर और साथ ही कैबिनेट फेरबदल पर भी अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों ने यह भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा डीके शिव कुमार को बाद में फोन करने का संदेश सिर्फ व्यस्तता के कारण था, न कि किसी बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर। जयपुर में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़। इताद जज और वकील गिरफ्तार। सीबीआई ने जयपुर में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण से जुड़े एक बड़े रिश्वतखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने एक वकील और इताद की एक जुडिशियल मेंबर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि यह गिरोह अपीलों को मनचाहे ढंग से निपटाने के लिए रिश्वत लेता था। वकील के पास से 5.5 लाख रुपए की रिश्वत की रकम बरामद हुई और छापों में 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद मिला है।
पंजाब जापान में रणनीतिक साझेदारी पर जोर, सीएम मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जापान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वर्चुअल विचार विमर्श किया, जिसमें पैनासोनिक, टोयोटा जैसी 25 से अधिक जापानी कंपनियां शामिल थीं। मान ने उन्नति कामपान में 5-7 बरब तक जापान में निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जापान से रणनीतिक साझेदारी की वकालत की। उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है और अब यह आधुनिक उद्योग और वैश्विक सहयोग का अग्रणी केंद्र बनने के लिए तैयार है। बेटी न संभाल सभार में मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के ऐलान पर सियासी बवाल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के ऐलान से बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। वहीं टीएमसी ने विधायक के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। इस ऐलान को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आईएनएम की बढ़ती उपस्थिति के बीच एक बड़ा सियासी कदम या फिर ममता बनर्जी की नई टेंशन के तौर पर देखा जा रहा है। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं करेंगी। आरजेडी का ऐलान। बिहार में राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के आदेश पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी किसी भी सूरत में 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं करेंगी, जहां वह पिछले 2 दशकों से रह रही हैं। मंडल ने नीतीश कुमार पर बीजेपी को खुश करने के लिए यह फैसला लेने का आरोप लगाया। इस ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में आवास विवाद को लेकर तनाव और बढ़ गया है। ब्रह्मोस डील पर निगाहें। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री का भारत दौरा। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सैफरी शमसुद्दीन की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। इस दौरे के दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील पर विशेष जोर है, जो अब एडवांस चरण में है। सूत्रों के मुताबिक रूस से भी सकारात्मक संकेत मिलने से इस डील की प्रक्रिया तेज हो गई है। इंडोनेशिया इस मिसाइल को दक्षिण चीन सागर में अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए खरीदना चाहता है। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के ऐलान पर सियासी बवाल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के ऐलान से बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। वहीं टीएमसी ने विधायक के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। इस ऐलान को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आईएनएम की बढ़ती उपस्थिति के बीच एक बड़ा सियासी कदम या फिर ममता बनर्जी की नई टेंशन के तौर। कर्नाटक सीएम पद पर सस्पेंस। शिव कुमार बोले, वादा निभाना बड़ी ताकत। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक बयान देकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वादा निभाना दुनिया है कि सबसे बड़ी ताकत है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल चुनाव से पहले यह चर्चा थी कि कांग्रेस ने सिद्धारमैया और शिव कुमार को बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। अब सभी की निगाहें कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर टिकी हैं। महाराष्ट्र गठबंधन में दरार। फडणवीस का शिंदे पर तीखा पलटवार। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के कथित बयान पर तीखा पलटवार किया है। शिंदे के लंका जलाएंगे वाले बयान पर फडणवीस ने कहा, हम भगवान राम के अनुयायी हैं, न कि रावण के, और लंका तो हम ही जलाएंगे। उन्होंने पालघर की एक चुनावी रैली में यह बात कही, जिससे स्पष्ट है कि गठबंधन के दोनों प्रमुख नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अब में सीएम योगी का डबल दौरा, मंदिर लोकार्पण और नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं। गाजियाबाद में सीएम दिल्ली मेरठ रोड पर स्थित श्री तरुण सागरम पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ धाम में गुफा मंदिर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वह जेवर में नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी नोएडा में एक निजी अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे और प्रधानमंत्री की संभावित रैली स्थल का जायजा लेंगे।
चक्रवाती तूफान सैन्यार का अलर्ट, अगले 48 घंटों में भारी बारिश। हिंद महासागर में लो प्रेशर सिस्टम मजबूत होकर चक्रवाती तूफान सैन्यार में बदल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ लगातार वर्षा की संभावना है। अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है और मछुआरों तथा तटीय समुदायों को समुद्र से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई है। बिहार हार पर कांग्रेस में कलह, कल दिल्ली में समीक्षा बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव में 61 में से सिर्फ 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस की हार पर कल दिल्ली में समीक्षा बैठक है। इससे पहले ही पार्टी में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। पार्टी का एक तबका हार पर समीक्षा बैठक का जिम्मेदार सीधे प्रभारी कृष्णा अलावेरू को मान रहा है। वही एक अन्य पक्ष का तर्क है कि अगर कांग्रेस को बिहार में फिर से खड़ा होना है तो उसे राजद की बैसाखी छोड़नी पड़ेगी और गठबंधन के दबावों पर चर्चा करनी होगी। कैबिनेट के बड़े फैसले, रेयर अर्थ अन्वेषण और पुणे मेट्रो विस्तार को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए की लागत से रेयर अर्थ के अन्वेषण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को हरी झंडी दी है। इसके अलावा 9,857 करोड़ रुपए की लागत से पुणे मेट्रो की लाइन 4 के विस्तार को मंजूरी मिली है। साथ ही देवभूमि द्वारका, ओखा, कानालूस और बदलापुर करजत रेलवे लाइनों के दोहरीकरण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।